नमस्कार, चरखी दादरी न्यूज चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त चरखी दादरी जिले के झुंझुकला में मैं मौजूद हूं और इस वक्त मेरे साथ रितिका जुड़ी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, आज इस वक्त झुंझुकला में कार्यक्रम किया गया है जिसमें जो रितिका है इसका मान सम्मान किया गया है और आने वाली पीढ़ी जो है या कहूँ कि और जो बच्चे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनके हिसाब से उनको प्रेरित करने के लिए, मोटिवेशन के लिए भी ये कार्यक्रम काफ़ी मायने रखता है। आज इनसे हम बातचीत करने वाले हैं। कैसे हैं? बहुत बढ़िया। ये कार्यक्रम मेरे कोर्स है जो 5 ईयर इंटीग्रेटेड, उसमें ओवरऑल टॉपर हुई मैं, इस वजह से गोल्ड मेडल मिला उसलिए है ये। जितना सोचा नहीं था उससे तो बहुत ज़्यादा, बस मन में ये लग रहा है कि इतना तो डिजर्व नहीं करती थी, लेकिन इसके लिए और आगे मेहनत करूँगी। अच्छा, एक बात मुझे बताओ, कितनी मेहनत करनी पड़ी आपको ये मुकाम हासिल करने के लिए? मेहनत लगती है लेकिन कंसिस्टेंसी मैटर्स। अगर आप 10 घंटे पढ़ रहे हो, जरूरी नहीं है 10 घंटे से ही होगा। 5 घंटे पढ़ रहे हो तो बस उसमें पढ़ लो, बाकी डिस्टर्बेंस नहीं होने दो, तो वो भी काफ़ी है। लगातार पढ़ाई से जुड़े रहना जरूर। हाँ, ये कंसिस्टेंसी जरूरी है। अच्छा, फिर आप अप डाउन करते थे या हॉस्टल वगैरह में रहते थे? नहीं, मैं हॉस्टलर हूँ, 5 साल से रोहतक ही रहती हूँ। रोहतक रहते थे? हाँ। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, आपकी पढ़ाई के दौरान सबसे ज़्यादा चैलेंजेस क्या थे आपके साथ? चैलेंजेस यही होते हैं, कई बार खुद का स्कोर डाउन थोड़ा सा भी होता है तो वो बस मन में ये ला देता है कि कहीं आगे फिर और डाउन चला गया तो फिर, लेकिन उससे दुख मतलब अपोजिट हुआ मेरे साथ। उसने मुझे और पुश किया ताकि स्कोर आगे और अच्छा चलता गया मेरा फिर। ये कई बार घर वाले अलो नहीं करते लड़कियों को बाहर जाकर पढ़ाई करने में, क्या कभी आपके साथ ऐसा नहीं हुआ? मैं मेरे परिवार से शायद पहली लड़की हूँ जो बाहर रह के पढ़ी है, बाकी सारी यहीं पे पढ़ी हैं। जो मेरी बुआ थी वो भी, या फिर जो फैमिली वाले हैं बाकी यहीं से पढ़ाई की है। मैं पहली हूँ जो हॉस्टल में छोड़ी हूँ, इन्होंने कुछ भरोसे से छोड़ी हूँ और शायद वो पूरा कर भी दूंगी। कैसा महसूस कर रहे हैं? आपकी पोती को इतना मान सम्मान दिया लोगों ने और कहीं ना कहीं आपके आदर्शों पे वो आगे बढ़ रही है। मैं बहुत ज़्यादा खुशी हूँ और मैं लोगों का आभारी हूँ, उन्होंने मेरा साथ दिया, बहुत अच्छा रहा। मेरे पापा ने एक चीज़ कही थी, अगर बच्चे को बिगड़ना है तो वो घर पे रह के भी बिगड़ेगा और नहीं बिगड़ना तो बाहर रह के भी सही रहेगा, क्योंकि माँ बाप के संस्कार कहीं काम आते हैं। और बाहर माहौल तो हर जगह खराब मिलता है, क्योंकि केसेस यहाँ पे भी बहुत सारे आ जाते हैं छेड़खानी वगैरह के, लेकिन खुद में एक तो हिम्मत होनी चाहिए और बाकी अवेयरनेस तो ज़रूरी है, क्योंकि चीज़ें मतलब जगह बदल सकती है लेकिन फेस तो हमें खुद करना पड़ेगा, और पेरेंट्स का साथ हो तो हर चीज़ सही लगती है। कभी ऐसा भी आया है, कोई ऐसा टाइम आया हो जब आपको लगा हो नहीं, आप नहीं बढ़ सकते, नहीं कर सकते, फिर किसी ने आपको मोटिवेट किया हो कि नहीं आप लगातार आगे बढ़िए, हम आपके साथ? मैथ्स में मेरा इंटरेस्ट स्टार्टिंग से रहा है। 11th-12th में पापा ने बोला कि मेडिकल ले ले। मैंने एडिशन मेडिकल के साथ भी 94.8 स्कोर किया था, लेकिन इंटरेस्ट ये था कि मैथ नहीं छोड़ूंगी मैं। वो बोल रहे नीट करेगी तो मैथ तो छूटेगा, मैं कहा मैथ नहीं छोड़ूंगी मैं। तो मैथ्स में इंटरेस्ट था, वो तो अगर डिमोटिवेट होती थी ना तब भी वहीं पढ़ती तो अपने आप से मोटिवेशन आ जाता था। तो मैथ्स तो मुझे स्टार्टिंग से अच्छा लगता है, तो शायद इस चीज़ ने मेरी काफ़ी हेल्प करी आगे। अच्छा, एक बात बताएं, आगे क्या बनना चाहते हो, क्या ड्रीम्स आप? मुझे इस फील्ड में आगे जाना है। पहले तो मेरे को पीएचडी करनी है, बट आईआईटी से करनी है या फिर जो टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं, ताकि मेरी नॉलेज और अपग्रेड हो, ताकि मैं खुद का भी कुछ करूं तो मेरे से मतलब एक बच्चा 100 को सिखाई देगा। फिर एक तो इस चीज़ को अपग्रेड करना है, बाकी थोड़े इसमें सेटलमेंट होने के बाद मेरे को यूपीएससी साइड जाना है। हाँ, क्योंकि अभी मेरी उम्र 21 साल ही है। पहले तो मैं नेट गेट की तैयारी कर रही हूँ ताकि आईआईटी में चल जाऊँ, लेकिन ये चीज़ मेरे को यूपीएससी में काफ़ी हेल्प करेंगी। और ऊपर से मेरे पापा पोल साइंस वगैरह, मम्मी भी आर्ट से ही, तो काफ़ी चीज़ हेल्प हो जाएगी इस चीज़ में। अच्छा रितिका, मुझे एक बात बताइए, क्या कभी ऐसा नहीं हुआ कि दादा दादी ने या मम्मी पापा ने कहा कि आप को ये बनना है, पड़ोस का बेटा ये बन गया, रिश्तेदार में ये बन गया, इस टाइप से, और आप इस तरह से पढ़ाई करें? वो तो सब घर में 1-2 बार होता ही है, बट पेरेंट्स ये मानते हैं कि कई बार अपना बच्चा भी सही हो सकता है। मेरे पापा मानते हैं कि पहले देख लिया सभी पे भरोसा करके, लेकिन जब खुद का बच्चा कुछ करता हुआ दिखता है ना तो उन्हें भरोसा अपने आप हो जाता है। अब वो मानते हैं जो कर रही है सही है, करती रहे बस। मतलब माँ बाप ने अपने सपने आप पर नहीं थे? नहीं, बस स्टार्टिंग में हुई थी, लेकिन तब मैंने भी थोड़ी जिद कर ली, मैथ्स नहीं छोड़ूंगी, बस यही हुआ था। कितने बहन भाई? हम 3, 2 बहन 1 भाई है। छोटी बहन मेरे साथ ही रोहतक रहती है, उसकी भी नीट की कोचिंग चल रही है साथ साथ, और भाई यहीं पे डीएसएम स्कूल में पढ़ता है, 10th क्लास में है वो। अच्छा अनिल जी, आपकी भतीजी ने गोल्ड मेडल जीता है, यूनिवर्सिटी में टॉपर्स रही हैं वो, इस बारे में क्या कहेंगे? देखो जी, गोल्ड मेडल जीतना तो बहुत वो होती है, सबसे ज्यादा बड़ी खुशी की बात है कि इतना बड़ा मेडल इसने हासिल किया। गोल्ड से ऊपर तो कुछ भी नहीं होता। और मैं सारा श्रेय इसका देता हूँ इनके जो दादाजी और दादी जी हैं उनको, उनसे इनको बहुत प्रेरणा मिली है। जहाँ भी ये गए हैं या कहीं भी इनका 4 आदमी इकट्ठे होते हैं वहाँ इनका जिक्र होता है, इनके एग्जाम्पल देते हैं लोग।
तो उनसे इनको बहुत कुछ सीखने को मिला है और इनको प्यार भी बहुत ज्यादा मिला है। तो इनका जो गोल्ड मेडल का श्रेय वो इनके दादाजी और दादी जी को जाता है मेरी तरफ से। जी, कैसा व्यवहार रहा है रितिका का, क्योंकि शुरुआत बचपन से आपने इनको देखा। रितिका व्यवहार बहुत मिलनसार है कि बहुत अच्छी घुल मिल जाती है, बहुत जल्दी कहीं भी जाती है वहीं घुल मिल के आराम से सभी से घुल मिल जाती है। इसके व्यवहार तो बहुत बढ़िया है। बाकी ये बहुत प्यारी बच्ची है और पढ़ाई में ये शुरू से ही तेज है, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा रितिका, एक बात बताएं, मोटिवेशन किससे मिला आपको आगे बढ़ने के लिए? मेरे को मोटिवेशन स्टार्टिंग से तो मैंने बोला कि इसी फील्ड में जाना। कुछ मम्मी पापा टीचर्स हैं, मैं बोलते थे टीचिंग में नहीं जाना, बट पता नहीं कहाँ से उसी साइड पुश होगी मैं भी। पर अब लग रहा है पहले उसी फील्ड में जाऊंगी, बाद में फील्ड मेरा चेंज होगा। तो असली मोटिवेशन घर से ही हो, क्योंकि मेरी स्कूलिंग प्राइवेट स्कूल में पढ़ी, वहाँ पे मम्मी भी टीचर थी सेम स्कूल में, तो थोड़ा प्रेशर बना रहता था कि पढ़ ले, कहीं यहाँ पे भी डांट पड़े, घर पे जाके भी डांट पड़े। और पापा टीचर हैं, जिस ईयर में मेरा बर्थ हुआ था उसी ईयर से पापा गवर्नमेंट टीचर हैं, तो उनका बहुत ज़्यादा वो रहा है मोटिवेशन देने में फैक्टर। अच्छा एक बात बताएं, जो और लड़कियां आपको देख रही हैं, जो बहाने बना देती हैं कि नहीं वो बाहर नहीं जा सकती, माहौल अच्छा नहीं है, या फैमिली नहीं मान रही, या वो कुछ कर नहीं सकती, तो ऐसी लड़कियों को किस तरह से आप मोटिवेट करेंगे? मेरा मानना ये है, कल किस्मत में कुछ हो, किसी का साथ वगैरह कुछ मैटर नहीं करता। अगर खुद इंडिपेंडेंट है इंसान तो वो हर सिचुएशन फेस कर लेगा। तो आज लड़के भी अगर आप जा सकते हैं बाहर तो जाइए, ये आगे बहुत काम आएगा। क्योंकि पढ़ाई छोटी सी की है ना, वो बाद में काम आती है। अब मैं मेरे नेट की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो उसमें मेरे को लग रहा है कि हाँ ये मैंने पहले पढ़ा हुआ है, तो काफ़ी मतलब पुश हो रही हूँ उस चीज़ से मैं कि हाँ पहले पढ़ लिया, सही किया। तो आप भी करिए, पता नहीं कब का किया कब काम आ जाएगा। जी देखिए, आज मेरे साथ इस वक्त जो जुगला से रितिका मेरे साथ जुड़ी हैं। इनका कहना है कि आपको लगातार पढ़ाई से जुड़े रहना है, और अगर आपकी डायरेक्शन सही है, आप मन लगाकर मेहनत करते हैं, तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। रितिका का कहना है कि जो आज इन्हें मान सम्मान इनके गांव में मिला है, ये इन्हें जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा, इनके जीवन में एक मोटिवेशन का काम करेगा। इनका कहना है कि लगातार पढ़ाई से जुड़ी रही हैं। इनका कहना है कि इनके ऊपर माँ बाप ने, दादा दादी ने जो विश्वास जताया था, उस विश्वास पर ये खरा उतरते हुए लगातार मेहनत कर रही हैं। इनका कहना है कि आगे जाकर सिविल सर्विसेज की ये तैयारी करेंगी। चरखी दादरी न्यूज़ चैनल के साथ जुड़े रहें, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।